कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द से जल्द टल जाए। मैं लाहौर शादी पर गई हुई थी। मैंने वहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ खाई तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहनों के साथ भी उसकी रेसिपी शेयर की जाए। ये जो ज़बरदस्त सी चीज़ है ना, हमें ठेले वाले और रेडी वालों के पास ही मिलती है, ना कि 5 स्टार महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स पे। रेसिपी बहुत आसान है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे बीच में, ना ज़्यादा टाइम लगेगा ना ही ज़्यादा पैसे, और ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली थी 1 बाउल चने की दाल और उसको रात भिगो कर रख दिया था। ये देखें, अभी अच्छे तरीके से सोक होने के बाद मैं इसको चॉप कर लूँगी। इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने रिमूव कर दिया था और अपनी दाल को जो है अब मैंने चॉपर के अंदर डाल दिया है ताकि अच्छे तरीके से इसका जो है ना पेस्ट बन जाए। साथ साथ मैंने 1 बाउल जो है ना माश की दाल का लिया था और उसको भी ओवरनाइट सोक करके रख दिया था और अब मैंने उसका भी एक्सेसिव वाटर जो है ना वो रिमूव कर दिया। ये देखें, माश की दाल जो होती है ना, एक तो इसके पकोड़े बनते हैं बहुत ही मज़ेदार और लजीज। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी भी सिखा दूंगी। और जो दही भल्ले हम खाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से जो भल्ले होते हैं उसके अंदर वो भी माश की दाल के ही बनाए जाते हैं। माश की दाल जो होती है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, उसको हैप्पी भी रखती है और हेल्दी भी रखती है। माश की दाल जो होती है डायबिटिक जो लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है और आयरन के लेवल को भी बूस्ट करती है। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें, हम अब इसका पहले पेस्ट बना लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी के भी ऐड कर दिए थे। और ये देखें, हमारी चने की दाल जो है ना उसका अच्छा सही पेस्ट बन गया है। अब हम इसी तरह से अपनी माश की दाल को भी चॉप कर लेंगे। माश की दाल भी चली गई है चॉपर में और उसको भी हम अच्छे तरीके से चॉप करेंगे। अब ये देखें जी, कितने अच्छे तरीके से चॉप। ये देखें, हमारी दोनों दालें जो है ना अच्छे तरीके से उनका पेस्ट बन गया है। मैं आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखें, ना ये ज़्यादा बहुत थिक है और ना ही ज़्यादा जो है ना थिन है, कोई बीच में मोटे मोटे दाने नहीं है, बहुत सॉफ्टली जो है ना ये पीस के है। ये देखें, चने की दाल भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें। साथ साथ अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून जो है नमक और ½ टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर ऐड किए हल्दी, ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर और कलर आ जाए। और ½ टीस्पून इसके अंदर जाएगी काली मिर्च। इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए और चटपटा बनाने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किए 1 टीस्पून ये दादड़ मिर्च। ये देखिए, अब मैं डालूंगी एक बहुत ही मज़े की चीज़ जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है ना वो भी मेंटेन रहता है। साथ साथ जो है बैक्टीरिया जो भी हम पे हमले करते हैं, हम उन हमलों से भी बच जाते हैं। साथ साथ कोई कान की या दांत की जो दर्द होती है ना उससे भी हमें बचाती है। ये है जी अजवाइन, जो कि खांसी के लिए, फ्लू के लिए बहुत अच्छी होती है। ये अब मैं ½ टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखें, अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 टीस्पून ये मीठा सोडा। मीठा सोडा जो होता है ना ये तो दोस्त होता है, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ साथ जो पिंपल्स, एक्नी होती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लिप्स को भी पिंक पिंक रखता है। जो ओपन पोर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, ये देखिए जी, ताकि सारे जो मैंने मसाले ऐड किए हैं ना वो अच्छे तरीके से आपस में घुल मिल जाएं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के लिए और इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किए 4 टेबलस्पून पानी के। और मैं अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स करूँगी। अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत होगी तो फिर मैं तब डालूँगी, इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर जो है ना एकदम ही जो है बहुत पतला हो जाएगा। ये देखें, चम्मच से मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था और ये जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स भी नहीं हो रहा था, तो अब मैंने जो है ना अभी इसको हाथ की मदद से मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। ये देखें जी, अब मैंने इतनी ज़बरदस्त सी जो है ना इनकी राउंड सी शेप बनाई थी और अब मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि मेरा ऑयल भी गर्म हो गया था। ये देखें, इसकी यूँ शेप बनाकर और हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से ही हम सारी गैप दे दे के जो है ना रखेंगे। ऑयल जो था मेरा वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था कि डालते ही ये जल जाती।
और ये देखें जी कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना हमारी लड्डू पीठियाँ फूल रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, मैं आप लोगों को एक उठाकर दिखाती हूँ। ये देखें, आप लोग ज़रा चेक करें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से फूली हैं और कितनी खूबसूरत शेप आ रही है इनकी। अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं जिनसे हम लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं, अपनी सेहत को भी बरकरार रखते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोग ज़रा इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और मज़े की जो ये लड्डू पीठियाँ तैयार हो रही हैं। मैंने जो है इनकी साइड्स चेंज की हैं और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। ये देखें, ज़्यादा पतली जो है थी, मैंने दालें नहीं रखी थी, इस वजह से जो है ना ये इतने अच्छे फूले हैं। ये देखें आप लोग ज़रा इनका कलर चेक करें। ये देखें, ऑयल का भी ध्यान रखना है और साथ साथ जो है ना दालों की कंसिस्टेंसी का भी ध्यान रखना है कि जब उनको पीस रहे हों तो उनकी जो है ना वो ज़्यादा पतली भी ना हो कंसिस्टेंसी और ज़्यादा मोटी भी ना हो। ये देखें, ये देखें अब हमारी मज़ेदार सी लजीज सी लड्डू पीठियाँ जो है तैयार हो गई हैं। तो अब हम इन्हें जो है ना सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें, आप लोग जरा इनका कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। और ये देखिए मैंने एक मूली ली है और उसको अच्छे तरीके से धोकर छील लिया है और अब हम इसको कद्दूकश करेंगे। ये देखें मैंने मूली को अच्छे तरीके से जो है ना कद्दूकश कर लिया है। ये देखें अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं। मूली जो होती है जिसे हम इंग्लिश में रेडिश कहते हैं, ये जॉन्डिस के मरीजों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होती है और साथ साथ जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए चलते हैं और अपनी लड्डू पीठियों के लिए ज़बरदस्त सी इमली की चटनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने आधा पाव जो है ना इमली ली थी और उसको जो है सोख करके रख दिया था। और ये देखें इसकी मैंने तमाम जो गुठलियाँ थी ना उनको अलग कर लिया और जो पल्प है ना उसको यूं पैन में डाल दिया। तो चलिए चलते हैं और अब अपनी मज़ेदार सी इमली की चटनी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चटनी बनाने के लिए मैंने इमली के पल्प के अंदर इतना सा जो है पानी ऐड कर दूंगी, हाफ ग्लास पानी था। और जो फ्लेम है ना वो मैंने मीडियम ही रखी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नहीं तो इमली जल जाएगी। ये चटखारे को बढ़ाते हुए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून दादड़ मिर्च और साथ साथ जाएगा इसके अंदर नमक, हाफ टी स्पून ऐड करूँगी, वो भी ये देखें ज़्यादा नमक नहीं ऐड करेंगे। और ये जो चटनी होती है ना लड्डू पीठियों वाली, ये बहुत थिक नहीं होती, ये पतली ही रखेंगे हम लोग। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया काली मिर्च, जिससे इसके जायके में मज़ीद इजाफा होगा। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको पकने रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना इस पे उबाल आ जाए और बबल्स आना शुरू हो जाएं। ये देखें अब इस पे हल्के हल्के से जो है ना बबल्स आना शुरू हो गए हैं और मज़ेदार सी चटखारेदार सी चटनी तैयार हो रही है। ये देखें इस पे कितने ज़बरदस्त से बबल्स आ रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। मैंने एक बाउल में जो है ना थोड़ा सा पानी लिया था, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लिया था। हाफ टी स्पून ही मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया था। मैं वो भी जो है ना अपनी चटनी के अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखें ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्ती आए। ये देखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से जो है अब मैं इस कॉर्नफ्लोर को और इमली को जो है ना मिक्स कर लूँगी ताकि ज़बरदस्ती जो है ना कंसिस्टेंसी आए। ये देखें जी। ये देखिए अब मेरी जो इमली की चटनी है ना इसकी ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी आ गई थी, तो मैंने फ्लेम को भी ऑफ कर दिया है। ये देखें जी, आपने भी जो है ना इतनी ही पतली सी कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी कि फिर इस चटनी का मज़ा आता है। ये देखें अब हम ज़बरदस्त सी इनकी जो है ना गार्निशिंग करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने इमली की जो चटनी बनाई थी ना ज़बरदस्त सी चटखारी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी जो है ना लड्डू पीठियाँ तैयार हो गई हैं। साथ साथ जो है मैंने मूली कद्दूकश की थी वो भी रख ली है ताकि किसी को अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत हो तो वो इस्तेमाल कर ले। और ये देखिए साथ चटपटी सी जो है ना इमली की चटनी जो मैंने तैयार की थी वो भी है। आप लोग ये देखें ज़रा, ये देखें जो है ना इतनी ज़बरदस्त सी इनकी गार्निशिंग की है। सबसे पहले मैंने लड्डू पीठियाँ रखी, उसके बाद इमली की जो चटपटी चटनी है वो रखी और फिर जो है मूली कद्दूकश की थी वो। और ये देखिए ऊपर मैंने जो है पुदीना डाल दिया था। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब आप लोग मुझे अपना फीडबैक देते हैं मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े के खाने आप लोगों को सिखाऊं।
और आप लोगों की फरमाइशों से आप लोगों का प्यार झलकता है और मुझे बहुत खुशी होती है जब जब आप लोग मुझसे फरमाइशें करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ज़रूर पूरा करूं। आप लोग बताएं, आप लोग को लड्डू पीठियाँ कैसी लगती हैं? क्या पहले आप लोगों ने ट्राई की हैं? अगर की हैं तो मुझे अपनी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, मैं उस रेसिपी से भी उसको ट्राई करूँगी। मैं आप लोग को ज़रा इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितनी मज़े की लग रही है। आप लोग अगर इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे ना तो आप लोग की तारीफ़ें ही हो जानी है। ये देखिए जी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।